प्रिय मित्रों, बहुत से लोग परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, या कहा जाए कि हर व्यक्ति परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग इस संदर्भ में उपवास भी करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उसके द्वारा उन्हें कुछ आत्मिक लाभ प्राप्त हो। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर उपवास के विषय में क्या कहता है? आशीषों को प्राप्त करने के संदर्भ में बाइबल में कुछ नियम दिए गए हैं। उपवास के संदर्भ में कुछ नियम है। यदि उनका पालन ना किया जाए तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। दोस्तों, इस विषय में गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि उपवास और आशीषों के संदर्भ में बाइबल क्या कहती है। प्रिय दोस्तों, आप सभी को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। आशा है परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आनंद और भरपूरी भर रहा होगा, क्योंकि उसका वचन ही हमें परमेश्वर के आनंद से भर सकता है। इस अध्ययन का यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर को जानें और उसमें आनंदित रहें। दोस्तों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अपने नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम अब 58वें अध्याय में उपवास और आशीष के बारे में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमारे बहुत से धार्मिक क्रियाकलाप के वास्तविक अर्थ और उपयोग को समझाने का काम करता है। जैसे हम में से बहुत से लोग उपवास करते हैं, पर वास्तव में उपवास कैसा होना चाहिए वचन हमें सिखाता है। उसी प्रकार हम सब परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, पर आशीष कैसे प्राप्त की जाती है यह हमें वचन के अध्ययन से समझ आता है। मित्रों, आज का मनन हमें एक सही दिशा में बढ़ने की सहायता करेगा और मेरा विश्वास है कि हम इसके बाद कभी परमेश्वर की आशीषों के लिए तरसेंगे नहीं। तो आइए हम उस वचन को सुनते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि वह हमें आशीष दे सके। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए 58 अध्याय के 4 पद से अपने अध्ययन को देखें। हम देखेंगे धार्मिक कृत्यों का परित्याग करने के लिए परमेश्वर का प्रतिवाद। इस भाग में परमेश्वर उनके दिखावे के धर्म का परित्याग करने के लिए अपने कारण को बताता है। आइए हम पढ़ें यशायाह 58 के 4 पद। लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर बताता है कि वह उनके उपवास को मान्यता क्यों नहीं देता है। वे तो सोच रहे थे कि उनका उपवास उन्हें परमेश्वर की दृष्टि में महान बना रहा है। यशायाह 58 के 5 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर ने उन्हें उपवास रखने की आज्ञा नहीं दी थी। उनकी आराधना पूर्ण रूपेण बाहरी दिखावा था। उसमें उनके मन की श्रद्धा का लेश मात्र भी प्रकाशन नहीं था। यही दशा आज कलीसिया की है। मैं आपकी कलीसिया पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि बहुत सी कलीसियाएं सच में धर्मी कलीसिया हैं, परंतु कुल मिलाकर संगठित कलीसियाएं केवल धार्मिकता का स्वांग रचती हैं। यशायाह 58 के 6 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यह एक महान बात है। यह व्यवहारिकता है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है, यदि तू उपवास करे तो मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। उपवास रखकर मुंह लटकाए घूमने की अपेक्षा
पाप करना छोड़े। व्यर्थ की बातें करना छोड़। ऐसा करना छोड़ दे जिससे तेरे मन की दुष्टता और बुराई प्रकट होती है। अपने आचरण से मुझ में अपने विश्वास को प्रकट कर। अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा बनाए रख। अपने वचनों में सत्यनिष्ठा निभा। तुझे टाट ओढ़े और राख डाले देखने की अपेक्षा मैं तेरे मन को शुद्ध देखना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मेरे विचार में परमेश्वर आज अनेक कलीसियाओं की आराधनाओं को रुकवा कर कहेगा, सुनो, हम इसे समाप्त करें तो अच्छा होगा। तुम इस दिखाव में क्यों पड़े हो? तुम मेरे निकट तो हो ही नहीं। तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मन में कड़वाहट भरी है। तुम्हारा आचरण नैतिकता का नहीं है। तुम्हारे जीवन में मर्यादा नहीं है। तुम सोचते हो कि धार्मिकता का स्वांग रचकर तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तुम यह जान लो कि तुम इस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। यही कारण है कि मैं तुम्हें त्याग देता हूं। क्या ही महत्वपूर्ण बात है। यशायाह 58 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। उन्होंने कंगालों और आवश्यकता में पड़े लोगों को पूरी तरह अनदेखा किया था। वे तो अपने परिजनों के प्रति भी प्रेम और दया से रहित थे। उनका धर्म तो समाधिशिला या कब्र के पत्थर के समान ठंडा था। मेरे मित्रों, यदि आपका मन परमेश्वर से लगा रहेगा तो मनुष्य के प्रति भी आपका मन दया से भर जाएगा। आप उनकी सहायता करना चाहेंगे और उनके लिए आशीष का कारण होंगे। आप अपने धार्मिक विचारों में रूढ़िवादी और घृणा करने वाले नहीं होंगे। आज जितनी भी आलोचना और प्रेम रहित वातावरण है, वह प्रभु यीशु के प्रयोजनों के लिए हानिकारक है। हमारे लिए यशायाह का यह संदेश महान है। परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट किया कि वह उनकी ऐसी आराधनाओं से प्रसन्न नहीं था। वे केवल खाना पूर्ति करते थे। उनके लिए आराधना करना एक खेल था। उसने कहा कि यह उनके लिए वह मन बहलाव का साधन होगा, परंतु यही उनके लिए एक दिन बोझ बन जाएगा, क्योंकि संसार के सामने यह दिखावा बनाए रखना थकाने वाला काम है। परमेश्वर ने उनसे कहा, साफ हृदय से आओ, अपने जीवन से प्रकट करो कि तुम्हारे दिलों में सच्चाई है। मेरे प्रियो, अब आप देख सकते हैं कि यशायाह लोकप्रिय क्यों नहीं था। मुक्त विचारक बाइबल के इस अंश को प्रायः अनदेखा करते हैं। वे पर्वतीय उपदेश को पढ़ते हैं और उसमें से भी कुछ ही पद चुनते हैं, जैसे धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यह एक महान पद है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के समक्ष अपने पापों का अंगीकार करें और अपने जीवन में प्रभु को वास करने दें। आज धर्म एक छलावरण है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की कैसी आवश्यकता है। आइए हम आगे देखेंगे उनके कल्याण के निमित्त परमेश्वर की चिंता। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा सत्यनिष्ठा से उसके पास आए। यशायाह 58 के 8 पद में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। धर्म का ऐसा दुरुपयोग करने वालों पर परमेश्वर अपने आशीषों और महिमा का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यह एक कारण है कि आज पवित्र मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति का बोध संसार को नहीं हो पाता। संसार आराधना को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। क्यों? उन्हें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर वहां है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे सही हैं। परमेश्वर यहाँ कहता है, तुम लोगों के जीवन ऐसे हैं कि मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। हम में से कितने लोग परमेश्वर के मार्ग में बाधा हैं। कहा जाता है कि सिकंदर महान अपने एक विजय अभियान के बाद अपने गुरु अरस्तु नामक एक महान यूनानी दार्शनिक के पास गया। उस समय अरस्तु स्नान कर रहा था। सिकंदर ने उसे अपने विजय अभियान का ब्यौरा सुनाया और निवेदन किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
अरस्तु ने उसमें रुचि न दिखाते हुए अपना स्नान जारी रखा। सिकंदर ने फिर कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अरस्तु ने कहा, तू उजाला आने दे। हम भी शायद परमेश्वर से कह रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? परमेश्वर कहेगा, उजाला आने दे, हम उसकी ज्योति चमकने दें। यही एक महत्वपूर्ण बात है। यशायाह की पुस्तक 58 उसके 9 पद में आगे लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ऐसा सुनना चाहता और सुनकर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर उन्हें आशीष देना चाहता था, परंतु उनके मन आशीष ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। हम कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। क्यों? क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाहता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि परमेश्वर हमें जो आशीषें देना चाहता है उनके लिए हमारे मन खुले हुए नहीं हैं। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। एक बार एक बालक बीमार पड़ गया और वह मरने पर था, और एक रात डॉक्टर ने सोचा कि वह मर जाएगा, परंतु उसकी मां रात भर उसके सिरहाने बैठी रही, और जब उसे होश आता तो वह पुकार उठता, मां, और वह कहती, मैं यहां हूं बेटे। एक छोटे बच्चे के लिए वह कैसा सुखदायी पल होता है। आज भी यह जानना कैसा सुखद अनुभव है कि परमेश्वर हमारे पास है। वह कहता है, मैं यहां हूं। सच तो यह है कि परमेश्वर कहता है, अब तो यह तुम्हारे हाथ में है कि यदि तुम मेरे पुत्र के नाम में मांगो और तुम्हारा निवेदन मेरी इच्छा के विपरीत ना हो और तुम्हारा मन कपट रहित ना हो, तो मैं तुरंत सुन लूंगा। यदि हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो समस्या हमारे साथ है। यशायाह 58 के 10 में लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर उनसे एक विशेष काम करने को कहता है कि उन्हें आशीष दे। कहने को तो वह 1 दर्जन बातें कह सकता था, परंतु उसने एक ही बात कही, अपने धार्मिक कृत्यों में सत्य निष्ठा रखो। यशायाह 58 उसके 11 पद में लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। देखिए, परमेश्वर तो उन्हें आशीष देने के लिए उतावला है। यशायाह 58 के 13 में आगे लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएल को सब्त विश्राम दिवस दिया था, और निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 17 पद में उसने कहा, वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। यदि आप इस अध्याय के पद 12 से 18 को पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। अब परमेश्वर इस विशेष आज्ञा के संबंध में कहता है, आज हमारे लिए कुछ भिन्न है। इब्रानियों के पत्र 4 उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई जन उससे वंचित रह जाए। हमें उसके विश्राम में प्रवेश करने से वंचित नहीं रहना है। इब्रानियों के पत्र 4 के 10 में वह कहता है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अब प्रश्न यह है, क्या आपने अपने विश्राम में प्रवेश किया है, अर्थात उद्धार के विश्राम में? क्या आप उस स्थिति में हैं कि आप पूर्ण रूप से प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? उसने आपके लिए आवश्यक हर एक बात को पूरा किया है, और क्या आप उस परिपूरित कार्य में क्या विश्राम पाते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने उद्धार को प्राप्त करने या उसे न खोने के लिए कुछ करना है? मेरे मित्रों, वह चाहता है कि हम पूरी तरह
प्रभु यीशु में विश्वास करें। उसके विश्राम में प्रवेश करने का अर्थ हमारे लिए महान आशीषें ही नहीं, उसकी सेवा के लिए मार्ग का प्रवर्तन भी है। प्रेरित पौलुस को मिशन सेवा में लाने वाला यही उद्धार का विश्राम था। यशाया 58:14 में लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यहाँ विस्तार सीमा बढ़ गई है और भविष्य का क्षेत्र हमारे लिए खुल गया है। वे परमेश्वर के आने वाली महिमा के प्रकाशन की परमेश्वर की योजना को नष्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 58 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 59 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल का अपराध, इस्राएल का पाप स्वीकरण, इस्राएल के मसीह का आगमन। यह अद्भुत अध्याय इस्राएल के विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत का उच्च स्तरीय वर्णन करता है। उनकी दयनीय दशा का कारण उनके पाप ही थे। धर्म उनके पाप पर पर्दा डालने का साधन था। परमेश्वर उनकी पुकार इसलिए नहीं सुन रहा था कि वह बहरा है, परंतु इसलिए कि उनके पाप बढ़ गए थे। जी हाँ, आज हम में से अधिकांश जन सोचते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर सुनता है, परंतु समस्या आपके और हमारे साथ है। उनके पापों के बारे में 32 बार कहा गया है और विभिन्न शब्दों द्वारा उनके पाप को व्यक्त किया गया है, जैसे अपराध, पाप, लहू से अशुद्ध, झूठ, हठीले, कुटिल बातें, उत्पाद, सांपिन के अंडे, मकड़ी के जाले, सपोला, अनर्थ, उपद्रव, बुराई, व्यर्थ युक्तियां, उजाड़, विनाश, अन्याय, टेढ़े पथ, अंधकार, अधर्म, शोषण, विद्रोह और झूठ गढ़ना और बोलना। उनके विरुद्ध 23 आरोप हैं। यह कैसा विचित्र परिदृश्य है। इस्राएल के लिए राष्ट्रीय पाप स्वीकरण का दिन भी आएगा। उस दिन यरूशलेम में व्यापक विलाप होगा, जैसे मगिदोन की तराई में हर्मगिदोन में हुआ था। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 से 14 पद में लिखा है, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा। हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। तब हम आगे देखेंगे इस्राएल के अपराध है। यशाया 59 उसके 1 पद में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। यशाया के युग में इस्राएल की असुरक्षा का कारण यहोवा की भुजा की दुर्बलता नहीं थी, जैसा हमने यशाया अध्याय 53 में देखा था। यहोवा का भुजबल कम नहीं हुआ था, न ही मनुष्य के साथ उसके संपर्क में कोई कमी थी। इसी प्रकार आज भी मनुष्य के मानसिक अवरोध या उसकी समस्या नहीं है जो उसे परमेश्वर से अलग करते हैं, परंतु पाप उसे परमेश्वर से अलग करता है। यशाया 59 के 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अलेक्जेंडर मैक्लोरेन ने यशाया और यिर्मयाह पर टीका लिखी है, जिससे मैं एक अंश का संदर्भ देना चाहता हूं। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर महान है और मैं छोटा हूं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अनंत है और मैं क्षणभंगुर हूं, इसलिए नहीं कि उसके सर्वज्ञान और मेरे अज्ञान में अंतर है, उसकी शक्ति और मेरी दुर्बलता की मैं उससे अलग हूं। तुम्हारे पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं, न ही किसी मनुष्य ने ऐसा गुम्मट बनाया कि वहां तक पहुंच पाए। केवल एक ही साधन है जिसके द्वारा यह दूरी समाप्त होती है और जिसके द्वारा एकता की सब वास्तविक बाधाएं और मनुष्य की काल्पनिक बाधाएं ढा दी जाती हैं।
मसीह आ गया और स्वर्ग उसमें झुक गया कि छू सके और छू लेने के द्वारा इस पृथ्वी को आशीष दे, और मनुष्य और परमेश्वर फिर एक बार एक हो गए। मेरे मित्रों, संपूर्ण प्रथम भाग में परमेश्वर उनके पापों का वर्णन करता है। यह मानव जाति का एक निराशापूर्ण चित्रण है, आपका और मेरा भी। इसके बाद इस्राएल का पाप स्वीकरण है, जो मुक्तिदाता के आगमन पर होगा, जब वह सियोन में कदम रखेगा। आगे हम देखते हैं इस्राएल का पाप स्वीकरण। यशाया 59 के 9 पद में लिखा है, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। यहाँ सर्वनाम में परिवर्तन है, जिसका अर्थ है कि वक्ता बदल गया है। तुम्हारे और उनके के स्थान पर अब हम और हमारे का उपयोग किया जा रहा है। यह इस्राएल का पाप स्वीकरण है। वे स्वीकार करते हैं कि वे अंधकार में हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उनका धर्म का दिखावा एक आडंबर था। आज अनेक विश्वासियों को इसकी आवश्यकता है। मैं एक दांतों के डॉक्टर और एक दलाल के साथ हॉकी खेलता था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने प्रभु को कैसे ग्रहण किया। वे दोनों एक बड़े मुक्त विचारक कलीसिया के सदस्य थे। वे दोनों बहुत पैसे वाले थे। उनमें से एक ने मुझे बताया कि वह दिखावा करते करते थक गया था। अतः उसने प्रभु यीशु के सामने स्वीकार किया कि वह ढोंगी था और उसे वास्तविक जीवन की आवश्यकता है। उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उफ, आज इसकी कैसी घोर आवश्यकता है। यदि ऐसा हो तो हमारी कलीसिया में जागृति आ जाएगी। अब इस्राएल का पाप स्वीकरण सुने। यशाया 59 के 10 में लिखा है, हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हृष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। देखिए वे कैसे अंधकार में हैं। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध न रखने वाले मनुष्य का कैसा चित्रण है यह। जब इस्राएल भविष्य में यह अंगीकार करेगा, तब वे इन सब आरोपों को और अपने पापों को स्वीकार करेंगे। प्रत्येक पाप परमेश्वर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। आज मेरे साथ अपनी ही समस्या है, अतः मैं इस्राएल के अपराधों को दोहराना नहीं चाहता। अब सवाल है कि क्या मैं और आप अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या आज भी आप अंधेरे में रहना पसंद करेंगे? अवश्य ही आज के वचन के प्रकाशन में एक सही निर्णय लें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। तो दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर आशीष देने से अपने आप को रोक नहीं सकता। पर समस्या हमारे साथ है, और वह यह है कि हम उन आशीषों को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। खुल के कहा जाए तो यदि हमें परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के मापदंड को पूरा करना होगा। हम यदि किसी भी प्रकार जीवन जीते रहें और उम्मीद करें कि परमेश्वर की आशीषें हमें प्राप्त हो, तो हम धोखे का जीवन जी रहे हैं। हमें उन शर्तों को पूरा करना होगा जो परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य बुराई में जीवन जिए। वह नहीं चाहता कि हम पाप के साथ समझौता करें। मनुष्य स्वेच्छा से पाप करता है और चाहता है कि परमेश्वर उसे आशीष दे। ऐसा संभव नहीं है मित्रों। हमें परमेश्वर के मापदंड को पूरा करना होगा जो आज हमने सीखा है। हम उपवास करके उसके आत्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम केवल शारीरिक लाभ तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि उपवास का अर्थ जो हमने देखा वह यह नहीं कि हम सिर्फ भोजन का त्याग करें, पर हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। क्या आपने कभी ऐसा विचार किया है? आज हमारे पास एक दृढ़ वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाएं और परमेश्वर से अनेक आत्मिक लाभ और आशीषें प्राप्त करें। दोस्तों, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? यदि आज यह आपका संकल्प है तो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने समर्पण करें।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन निरंतर हमारी सहायता करता है कि हम आपकी भेद की बातों को जानें। आज के इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं जो उपवास और आशीषों के संदर्भ में हमें सिखाया गया। हमारी विनती है पिता, हमारे इन दर्शकों के लिए जिन्होंने आज ये प्रतिज्ञा किया है कि वे आपके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। पिता, आप इनकी सहायता करें कि वे आपके वचन के अनुसार जीवन जीते रहें और उन लाभों को प्राप्त करें जो उपवास रखने से है, जो आशीषों को प्राप्त करने का तरीका है, उस रीति से वे आशीष पाएं। प्रभु, आप इन सबों की सहायता करें, इनका जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। हर एक दुख, परेशानी, विपत्ति को दूर करें। यदि कोई आनंदित हैं, खुश हैं, तो प्रभु उनके आशीषों को आप और बढ़ाएं और दूसरों के साथ उसको बांटने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन से आपने बहुत सी बातों को सीखा है जो आपके लिए लाभकारी होंगी। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बीच यदि आपके पास कोई प्रश्न है, आप कुछ और बातें जानना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, तो कृपया उसे हमें लिख भेजें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके वचन के अनुसार चलते हुए आशीषों को प्राप्त करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, लालच। लालच को भी प्रतिमा आराधना के बराबर माना गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने इस्राएल को उपवास रखने की आज्ञा नहीं दी थी। उपरोक्त कथन खालिस्तान है। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।